हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लवर्स फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से हम अपने स्टडी लवर्स फैमिली के एप्लीकेशन पर हिंदी की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो भी हिंदी का सिलेबस दिया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो यूके ट्रिपल एस सी में जिन भी एग्जाम में ह्यूमैनिटीज़ पूछा जाता है, उत्तराखंड पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, तो वहाँ पे 20 नंबर का बेसिकली क्या पूछा जाता है, तो हिंदी से यहाँ पे पूछा जाता है। तो काफ़ी मेजर पार्ट है ये हिंदी का। तो यहाँ पे 20 मार्क्स का यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें ग्रामर होता है, व्याकरण होता है, और साथ ही साथ लिटरेचर होता है, हिंदी साहित्य होता है। तो ग्रामर की बात करें तो अगर 20 मार्क्स का टोटल है तो यहाँ पे 15 से और 16 मार्क्स का यहाँ पे ग्रामर पूछा जाता है, और 4-5 नंबर का यहाँ पे बेसिकली लिटरेचर से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रामर को यहाँ पे बेसिकली कवर करेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, जैसे हम हिंदी हिंदी भाषा को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हमें पहले भाषा भाषा के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या चीज़ हुई, ठीक है। तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है भाषा का सामान्य परिचय, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले भाषा शब्द पे आ जाते हैं, ठीक है। तो भाषा या फिर लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जो भाषा शब्द है ये कहाँ से आया है, तो ये संस्कृत का एक शब्द है। और संस्कृत में जो भास धातु है, भास धातु, ठीक है, तो भास धातु से मिलके क्या बना है, बेसिकली भाषा शब्द बना है। और जो भास का यहाँ पे मीनिंग होता है, तो भास का मीनिंग क्या होता है, तो भास का मीनिंग होता है विचारों की अभिव्यक्ति करना, ठीक है। तो जो भी हमारे थॉट्स हैं, विचारों की अभिव्यक्ति करना, उनको एक्सप्रेस करना ही क्या क्या कहलाता है, बेसिकली भाषा कहलाता है, ठीक है। अब भाषा के बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। लिखित रूप से रिटन फॉर्म में हम अपने बेसिकली विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोल के कर सकते हैं, इसके अलावा साइन लैंग्वेज का यूज़ करके कर सकते हैं, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया था कि भास धातु से मिलके बना है। तो सबसे पहले धातु शब्द के बारे में हम जान लेते हैं। धातु शब्द क्या होते हैं? धातु शब्द, ठीक है। तो धातु शब्द, और अगर उसमें कोई प्रत्यय जुड़ जाता है, प्रत्यय प्रत्यय यानी सफिक्स, ठीक है, अगर वो जुड़ जाता है तो वो मिलके क्या बना देता है, वो क्रिया बना देता है, ठीक है। जैसे पट, पर पट एक धातु है, सॉरी पढ़ एक धातु है, और उसमें फिर ना प्रत्यय अगर जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, पढ़ एक धातु शब्द है ना, इसमें ना प्रत्यय अगर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पढ़ना बन जाएगा। पढ़ना क्या है, एक क्रिया है हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से जैसे चल एक धातु है, चल, और इसमें फिर ना प्रत्यय हमने जोड़ दिए तो क्या बन गया, ये चलना बन गया, एक क्रिया बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से लिख प्लस ना लिखना बन गया। तो इसी हिसाब से आप और भी शब्द सोच सकते हैं दिमाग से। तो सबसे पहले अब यहाँ पे विचारों की अभिव्यक्ति की बात करें तो विचार क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। विचार या फिर थॉट्स किसको बोलते हैं? तो विचार क्या होते हैं हमारे पास? विचार ऐसे भाव होते हैं, ठीक है, ऐसे भाव होते हैं जिन्हें हमने प्रकट नहीं किया हो, ठीक है। ऐसे भाव जिन्हें हमने प्रकट नहीं किया हो, प्रकट ना किया हो, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, बेसिकली विचार होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं एक लड़का है यहाँ पे, एक राम नाम का एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ पे मोहन नाम का एक लड़का है। अब राम के मन में कोई क्या आया, बेसिकली विचार आया, ठीक है, और मोहन के मन में भी कोई विचार आया। तो बेसिकली अब ये अपने विचार किसको बताएगा, राम मोहन को बताएगा, और मोहन बेसिकली राम को बताएगा। तो इसका जो मीडियम होता है, ठीक है, जो माध्यम होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली भाषा बोल देते हैं। जो भी माध्यम होता है उसको क्या बोल देते हैं, हम भाषा बोल देते हैं, ठीक है। तो अपने विचारों को व्यक्त करना, जैसे इसके मन में कोई बात थी, राम के मन में, इसने मोहन को बताना चाहा, तो जिस तरीके से वो बताएगा, ठीक है, बोल के बताएगा, लिख के बताएगा, ठीक है, या फिर साइन लैंग्वेज में बताएगा, तो वो सारे क्या होते हैं हमारे पास, बेसिकली विचार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले भाषा की यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं हम। तो भाषा की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि दो या दो से अधिक, इसको आप नोट डाउन कर लेना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के समूह में विचारों का परस्पर आदान प्रदान, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, विचारों का परस्पर आदान प्रदान, आदान प्रदान को क्या कहते हैं हम, भाषा कहते हैं, ठीक है, वो भाषा कहते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो भाषा अभी तक आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। तो भाषा क्या होती है, अपना बेसिकली जो भी हमारे थॉट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का जो भी मीडियम होता है उसको क्या बोलते हैं, भाषा बोल देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के प्रकार कितने होते हैं, तो आप सभी को पता होगा आई थिंक, ठीक है। तो भाषा के प्रकार कितने होते हैं, 3 टाइप होते हैं यहाँ पे भाषा के, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप आ जाता है मौखिक भाषा, ठीक है, मौखिक भाषा। फिर इसके बाद आ जाता है लिखित, लिखित भाषा। और इसके बाद थर्ड नंबर पे सांकेतिक भाषा। तो ये 3 भाषा के टाइप होते हैं, ठीक है। अब मौखिक भाषा आप सभी को पता होगा कि जब हम अपने विचारों को बेसिकली क्या करते हैं, बोलकर या फिर सुनकर व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो वो किस में आ जाता है, मौखिक भाषा में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कोई नेता यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा है, जनता में कोई बात बताना चाह रहा है, वो भाषण दे रहा है, ठीक है। तो नेता जब बेसिकली संबोधन करता है, सभा में संबोधन करता है, तो वो किस में आ जाता है, बेसिकली मौखिक भाषा में आ जाता है। जैसे कोई नेता नेता का संबोधन हो गया, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडियो हो गया, ये भी एक मौखिक भाषा है ना, बोल मतलब रेडियो हमें क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन बोल के बताता है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा जो भी समाचार होते हैं, समाचार, ठीक है, समाचार, समाचार अगर पत्र की बात करेंगे तो वो लिखित में आ जाएगा, लेकिन समाचार जो टेलीविजन पे चलते हैं, ठीक है, तो वो किस में आते हैं हमारे पास, बेसिकली मौखिक में आते हैं। अब लिखित में आ जाते हैं हम, लिखित, लिखित के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो लिखित में क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो लिख कर या फिर पढ़ के, या फिर पढ़कर क्या करते हैं, बेसिकली विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या क्या आ गया हमारे पास, एग्जाम्पल भी नोट करते जाना आप इनके। जैसे क्या हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया हमारे पास, ठीक है, प्रिंट मीडिया हो गया। इसके अलावा कोई बुक हो गया, बुक को पढ़ना हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, कोई मैगजीन हो गया। तो ये सारे किस में आते हैं हमारे पास, तो ये लिखित भाषा में हमारे पास आते हैं। फिर थर्ड टाइप है हमारे पास सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब सांकेतिक भाषा क्या होती है, इसमें कुछ इस विशेष प्रकार के इशारों के द्वारा क्या करते हैं, हम अपनी बात को व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें इशारों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से अगर भाषा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो मुख्य रूप से भाषा के प्रकार, तो आंसर क्या होने वाला है, अगर मुख्य रूप से बात करेंगे तो मुख्य रूप से, ये तो भाषा के टोटल 3 टाइप हो गए ना, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो 2 ही टाइप होते हैं ना, सांकेतिक भाषा का तो कम यूज़ करते हैं ना। तो मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मुख्यतः बोलेगा तो 2 प्रकार है, लिखित और मौखिक, 2 ही हमारे पास टाइप है, लिखित, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, ठीक, मौखिक भाषा। तो ये हमारे पास 2 मेन टाइप है इसके। इसके अलावा पूछा जाए कि जो गाय रंभाती है या फिर जानवर कुछ आवाज़ करते हैं, जैसे किसी भैंस को अगर भूख लग गई या फिर ठीक है, तो इस टाइप से अगर गाय रंभाती है तो गाय का रंभाना, ठीक है, रंभाना मतलब जो भी एनिमल के साउंड होते हैं, गाय का रंभाना किस प्रकार की भाषा का प्रकार है, तो आप लोग क्या आंसर करोगे इसका, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा हमारे पास, सांकेतिक भाषा हो जाएगा, ठीक है, सांकेतिक भाषा में आएगा ये भी। तो आप लोग सोचोगे कि इसमें क्या है कि गाय का रंभाना है, तो इसमें तो ये कुछ ना कुछ साउंड तो निकाल रही है ना, तो यहाँ पे लेकिन जो साउंड होगा ना यहाँ पे, वो क्या होना चाहिए हमारे पास, कोई जो भी साउंड निकालेगा वो सार्थक शब्द होना चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द। तो यहाँ पे गाय का रंभाना कोई सार्थक शब्द नहीं है, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं है ना, मतलब, ठीक है, कोई भी साउंड उसने निकाल दिया, ठीक है। तो जो भी क्या होता है हमारे पास, जैसे किसी का भी साउंड होता है, अगर वो सार्थक नहीं है, मतलब कोई निश्चित शब्दों से मिलकर नहीं बनाया है बेसिकली, ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, तो इसको हम सांकेतिक भाषा में बेसिकली डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करके भी एक लिख सकते हो, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो कि जब तक सार्थक शब्द सुनने व लिखने को न मिल जाए, जब तक सार्थक शब्द सुनने
वह लिखने, सुनने या फिर पढ़ने या फिर पढ़ नहीं लेते, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना के लिख लेना, पढ़ नहीं लेते हैं, तब तक वो क्या होगा, तब तक वो सांकेतिक भाषा होगी। मतलब कोई भी ऐसा शब्द कुछ भी बोल दिया हमने, ठीक है, तो उसका अगर कोई मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा सांकेतिक भाषा में ही वो आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। अब भाषा को अभिव्यक्त करने के कितने टाइप हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, या फिर भाषाई कौशल बोल सकते हैं। तो भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, तो भाषाई कौशल, ठीक है। तो भाषाई कौशल का मतलब क्या है कि अपने जो भी विचार हैं उनको कितने तरीके से हम बेसिकली अभिव्यक्ति उनका कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके क्रम पूछा जाता है कि क्रम किस टाइप का होगा इसका। तो 4 टाइप का इसका क्रम है, ठीक है। 4 तरीके से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को बेसिकली अभिव्यक्त करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आ जाता है सुनना, ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाता है सुनना, किसी बात को सुनना। तो ये सुनने का मतलब क्या है कि हम कुछ चीज़ क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, कुछ थॉट्स को अपने अंदर बेसिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है हमारे पास, सुनना किस में आ जाएगा, ग्रहण करने की अभिव्यक्ति, ग्रहण में आ जाएगा, ठीक है। ग्रहण मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं हम कुछ चीज़ को, ठीक है। फिर सुनने के बाद क्या आता है हमारे पास, भाषाई कौशल। तो फिर आता है बोलना। बोलना, फिर बोलना क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास अभिव्यक्ति हो गया, ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात किसी और को बताना। तो किस तरीके से बता सकते हैं, बोल के बता सकते हैं, ठीक है। और सुन के क्या कर सकते हैं हम, किसी बात को ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति या फिर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो थर्ड टाइप आता है इसमें पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ के भी क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली विचारों को अपने अंदर ला सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी फेमस आदमी ने अगर कोई बुक लिख रखी है, तो उसके विचारों को अगर हमें बेसिकली एक्सेप्ट करना है या फिर सुनना है या फिर पढ़ना है, तो किसी बुक के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, ग्रहण कर रहे हैं ना किसी किसी बात को, ठीक है। तो फोर्थ आता है इसमें आप लिखना, ठीक है। अगर हम अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, या फिर एक आदमी तक, या फिर दो, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो अपनी बात को अगर हम दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो किस में कर सकते हैं, हम लिख कर सकते हैं और बोल के भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाषाई अभिव्यक्ति का एक क्रम पूछा जाएगा, तो ये वाला आपने लिखना है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है। तो लिखना में क्या आ जाएगा, अभिव्यक्ति आ जाएगी बेसिकली। तो यहीं तक था, ये बेसिक सा ये टॉपिक था। अब हम इसमें थोड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं कि जो भाषा का विकास होता है, तो भाषा का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले भाषा का विकास किस तरीके से हुआ, तो सबसे पहले के जो लोग थे उन्हें ना लिखना ना आता था ना पढ़ना कुछ आता था, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, सुन करके या फिर बोल करके अपनी निश्चित कोई उनकी भाषा रही होगी, तो इन दोनों का ही बेसिकली प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से पहले सुनना फिर बोलना सीखा, ठीक है, फिर पढ़ना फिर लिखना। तो इस तरीके से भाषाई कौशल का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा हमसे कि भाषा का विकास होता है, कि भाषा का विकास किससे हुआ है, तो किससे हुआ है, भाषाई कौशल के कारण हुआ है, ठीक है। तो भाषा का विकास होता है किससे होता है, तो किससे होता है हमारे पास, भाषाई कौशल से होता है, भाषाई कौशल। अब यहाँ पे भाषा के अंग की बात करें कि भाषा के क्या क्या अंग हो सकते हैं, तो भाषा के अंग, ठीक है। तो भाषा के अंग से मतलब क्या है कि जिन जिन चीज़ों से क्या है, भाषा बेसिकली शब्दों से या फिर जिन भी तत्वों से मिलकर क्या बनी होती है, बेसिकली भाषा बनी होती है, ठीक है। तो जिन तत्वों से मिलकर भाषा बनी होती है उन्हें भाषा के अंग कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले टाइप क्या जाता है, सबसे पहले एक वर्ण होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है शब्द, ठीक है। फिर थर्ड आता है वर्ण, मतलब कोई लेटर हो गया, ठीक है, लेटर हो गया। इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, लेटर वर्ड हो गया, लेटर से मिलके क्या बन गया, वर्ड बन गया। फिर थर्ड क्या होता है, एक वाक्य बन जाता है हमारा, ठीक है। वाक्य मतलब सेंटेंस, ठीक है। तो ये 3 भाषा के अंग हैं मेनली। इसके अलावा इसी में अगर बात करें कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि, तो ध्वनि किसको कहते हैं, तो इसकी परिभाषा भी आप लिख लेना कि हमारे मुख से निकलने वाले जो भी स्वतंत्र आवाज़ें होती है, तो हमारे मुख से निकली स्वतंत्र आवाज़ों को ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब ध्वनि कहते हैं,
तो जो भी हम बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्या होगा, बेसिकली हमारे पास क्या होगा वो साउंड, जो भी हम बोलेंगे वो क्या होगा बेसिकली हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि मीनिंगफुल होगा वो, ठीक है। कुछ भी साउंड हम निकालते हैं तो अगर वो सार्थक नहीं है तो सांकेतिक भाषा में आएगा वो, ठीक है। तो मुख से निकलने वाली जितनी भी साउंड होते हैं उनको हम ध्वनि बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करोगे यहाँ पे, तो आप लोग क्या आंसर करोगे, तो यहाँ पे वो वर्ण नहीं करना है, लेटर नहीं करना है, यहाँ पे ध्वनि करना है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई आएगी तो क्या होगी, ध्वनि होगी, वो साउंड होगी, मतलब जो भी हमारे मुख से ध्वनि निकली है उसका जरूरी नहीं है उसका कुछ निश्चित अर्थ होगा, ठीक है। वो मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों कंडीशन है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी, एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास वर्ण ही आएगा, यहाँ पे हमारे पास वर्ण ही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आएगा, मौखिक मतलब जो हम बोलते हैं, तो वो क्या होगा, जो भी हमारे मुख से साउंड निकलेगा। अब जरूरी नहीं है वो साउंड मीनिंगफुल हो या नहीं हो, तो अगर मौखिक इकाई आएगा तो क्या होगा हमारे पास, बेसिकली ध्वनि होगा, ठीक है। तो या ये सब आप समझते होंगे कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, ठीक है। तो वर्ण क्या होता है, इसमें भी आप लिख सकते हैं कि जो वर्ण या फिर लेटर होते हैं, तो जो भी हमारे मुख से ध्वनियाँ निकली हैं उनके लिखित रूप को, ठीक है, ध्वनियों के, जो भी हमारे मुख से ध्वनियाँ निकली हैं उनके लिखित रूप को क्या बोल देते हैं, हम वर्ण बोल देते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से शब्द क्या होता है, तो उन जो लिखित वर्ण होते हैं उनको मिला के क्या बना देते हैं हम, एक या एक से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो शब्द का निर्माण ही करते हैं। तो दो शब्दों का भी बेसिकली दो वर्णों का भी एक शब्द हो सकता है, तीन का भी, और कितने भी बड़े वर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर शब्द मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, वाक्य बन जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो शब्द होना चाहिए, ठीक है, वो शब्द तभी कहलाएगा अगर वो क्या हो, सार्थक हो, ठीक है, मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने मिला दिया, ठीक है। तो वो सार्थक होना चाहिए तभी जाके वो शब्द बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे इस वाक्य का कुछ ना कुछ मीनिंग निकालना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन है, जैसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की अगर बात करते हैं तो कौन सी होती है, ध्वनि होती है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सबसे छोटी इकाई आएगा तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास वर्ण होगा, ठीक है, वर्ण या फिर लेटर होगा, ठीक है। तो हमारे पास वर्ण सही आ जाएगा। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई आएगा तो वर्ण होगा, लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर आएगा तो वो क्या होगा, ध्वनि होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप पहले लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना चाहे, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि, तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सार्थकता के आधार पर, मतलब जिसका कोई ना कोई मतलब होता है, तो सार्थकता के आधार पर शब्द के कितने टाइप होते हैं, शब्द के प्रकार, ठीक है। तो सार्थकता के आधार पर क्या क्या कितने प्रकार हो सकते हैं हमारे पास, तो जो वर्ण होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है ना, तो कोई भी वर्ण है हमारे पास, ठीक है, तो उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं होता है। जैसे का है, चा है, पा है, तो इनका कोई मीनिंग नहीं है पता, ठीक है। तो मीनिंग सार्थक कब से हो जाता है, जब शब्द कोई बन जाता है वर्णों से मिलकर, तो उसको हम सार्थक बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सार्थकता के आधार पर बोलेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे दो टाइप का लेना। एक होगा शब्द, वर्ण क्यों नहीं होगा इसमें, तो वर्ण में तो कोई भी लेटर है ना, इनका अगर स्वतंत्र रूप से ये होंगे तो इनका कोई भी मीनिंग यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर ये बेसिकली बहुत सारे वर्ण मिल जाते हैं और बहुत सारे वर्णों के मिलने से भी यहाँ पे क्या बन जाता है, जरूरी नहीं है ये शब्द बना है, ठीक है। तो ये शब्द क्या होगा, ये बेसिकली ये शब्द नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि इसका क्या है, सार्थक कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे ये कागज है, ठीक है, तो कागज है, इसका सार्थक मीनिंग हमें पता है। कागज से हमारे मन में क्या इमेज आ रही है कि कोई बुक है, उसके अंदर जो क्या रहते हैं, पेज रहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कुछ भी शब्द है उसका हमें मतलब पता नहीं चल पा रहा है, तो वो क्या होगा, हमारे पास सार्थक नहीं होगा, मतलब उसको हम शब्द नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सार्थकता के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, शब्द कितने प्रकार, बेसिकली सार्थकता के आधार पर भाषा कर देना है यहाँ पे, शब्द क्यों, भाषा के प्रकार, ठीक है। तो भाषा के कितने टाइप होते हैं, दो होते हैं, शब्द हो सकता है, ठीक है,
मतलब जिनका निश्चित कोई मीनिंग होता है शब्द का, और उसके बाद क्या होगा, वाक्य, वाक्य भी सार्थक होगा, ठीक है। तो वाक्य हम उसी को बोलेंगे जिससे हमें कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में एग्जैक्ट जानकारी मिल रही होगी, ठीक है, उसको हम वाक्य बोल देते हैं। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और इसमें बनते हैं कि अगर हमने मौखिक इकाई तो कर ली हमने, अगर यहीं पे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई, ठीक है, तो लिखित भाषा हमने पढ़ा था ना, लिखित इकाई क्या होती है, तो लिखित इकाई भी क्या कर देना आप, वर्ण ही कर देना। अगर सबसे छोटी इकाई आ गई तो तभी भी वर्ण करना है, और सबसे छोटी लिखित इकाई आएगा तब भी वर्ण करना है, लेकिन अगर यहाँ पे मौखिक इकाई आएगा तो अब यहाँ पे साउंड ध्वनि कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो सार्थक इकाई क्या हो जाएगी हमारे पास, तो जिसका अर्थ हो, मतलब तो यहाँ पे वर्ण शब्द वाक्य रहते हैं, लेकिन वर्ण का जरूरी नहीं है कोई क्या होगा, मीनिंग होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी जो सार्थक इकाई हो सकते हैं वो क्या होगी, शब्द होगी यहाँ पे, ठीक है। सार्थक की बात कर रहे हैं ना, जिसका मीनिंग होगा, तो क्या होगा, शब्द होगा। इसके अलावा भाषा की अगर बात करें, सबसे बड़ी सार्थक इकाई की बात करें तो मीनिंगफुल जो भी यूनिट होगा लैंग्वेज, भाषा भाषा का, वो क्या होगा हमारे पास, वो सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, तो हमारे पास वाक्य होगी, ठीक है। तो यही बेसिक सी चीज़ें थी जिसमें हमने बेसिकली भाषा के बारे में नॉर्मल सी जानकारी हमने सीखा था। तो जिनको आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भाषाई कौशल का क्रम क्या है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, तो इनको आप याद कर सकते हो। इसके अलावा ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अब इसके बाद मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बेसिकली भाषा का विकास पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन सी भाषा, अब हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है, तो उसको हम अपने अपने बेसिकली यहाँ पे लेक्चर जो 2 रहेगा हिंदी का, उसमें हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।